Hi everyone, and today we are going to talk about blood and sputum. या हम आज बात करने वाले हैं कि मुंह से खून क्यों आता है। क्या कारण है कि हमारे बलगम या खांसी के साथ अगर खून आए तो उसका क्या महत्वपूर्णता है, वो कितना सीरियस हो सकता है। उस बात को आप समझ पाएँ, उस बात से की गंभीरता को आप देख पाएँ और उस बात की गंभीरता के बारे में आप एक्शन ले पाएँ, जिससे आप अपने जीवन में कोई एक अनहोनी होने से अपने आप को बचा सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके मुंह से खून हो आता है तो एक वो खतरे का लक्षण हो सकता है। उस खतरे के लक्षण से आप कैसे बचाव करें और वो क्या-क्या कारण हो सकते हैं, कई बार ये लोग नहीं सोचते हैं और उसे कई बार बहुत में लेके उसे लापरवाही करके छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस और सीरियस इशू को फेस करते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अब हम इससे कैसे छुटकारा पाएँ, अब ये क्या हो गया एकदम से इतनी सीरियस, इतना मेरा पेशेंट कैसे बीमार हो गया, उसको ये सब कैसे हो गया। और फिर उनके मन में असमंजसता सी रहती है और फिर वो समझते हैं कि ये कुछ ना कुछ तो बात दूसरी है, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा पेशेंट इतना सीरियस नहीं हो सकता और घबरा के पैनिक में आ जाते हैं। तो कृपया करके ये बात आप समझें कि अगर आपको मुंह से खून आ रहा है तो वह खतरे का लक्षण है। अगर वो थोड़ा-सा भी अमाउंट है, अगर थोड़े बहुत छींटे-वीटे हैं और हल्का-सा एक कोई गाँठ आ गई या खून का एक थक्का-सा आ गया, तो वो भी एक बहुत अलार्मिंग साइन हो सकता है बलगम, खाँसी में अगर आपके खून आए। दूसरी बात ये है कि कई बार उसे लोग झुठला के टाल देते हैं कि ये तो मेरे को थोड़ा-सा गला ख़राब है या फिर मेरे को थोड़ी-सी ज़ोर से खाँसी हो गई तो इसलिए आ गया होगा। पर ऐसा नहीं है। अगर आपको एक से ज़्यादा से बार भी खून आता है, कभी-कभार थोड़ा बहुत आ गया, एक आधी खाँसी में तो बात अलग है, पर अगर आपको बार-बार खून आ रहा है, थोड़ा बहुत खून हर थोड़े दिनों में आ जाता है, तो वो एक बहुत खतरे वाला विषय भी बन सकता है। तो कृपया अपनी जल्दी से जल्दी जाँच कराएँ, अपने डॉक्टर से मिलें और उसका निवारण करें। आप ये वीडियो देख के सोच रहे होंगे कि क्या कारण हो सकते हैं कि आप इतना गंभीरता विषय इस बात को बोल रहे हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला जो घबराने वाला कारण होता है वो होता है लंग कैंसर। दूसरा कारण होता है कि टीबी। टीबी में भी मुँह से खून आ सकता है। टीबी जैसे इन्फेक्शन में मुँह से खून आना बहुत हर एक को पता है कि आ सकता है, तो एक बहुत खतरे वाली बात हो जाती है। दूसरा ब्रोंकाइटिस नाम की एक बीमारी होती है फेफड़े की, जिसमें फेफड़े के अंदर सूजन और फेफड़े की क्षतिग्रस्त कंडीशन हो जाती है, जिसमें भी मुंह से खून आ सकता है। निमोनिया में मुंह से खून आ सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक नाम की बीमारी होती है, जिसमें आपकी फेफड़े की रक्ती नली के अंदर एक एम्बोलस या खून का थक्का जाके फंस जाता है, जिसकी वजह से वो और सूजन और फेफड़े को बिल्कुल धाराशायी कर देता है, जिसकी वजह से मुंह से बार बार खून बहुत ह्यूज अमाउंट में आ सकता है। क्रॉनिक इन्फेक्शंस आपको बार बार हो रहे हैं, या आपको कहीं चोट लगी है, या आपको कोई गुम चोट वाला एक्सीडेंट हुआ और आपने उसको नहीं चेक करवाया, आपने सोचा कुछ नहीं होता, मैं बच गया, बस गुम चोट ही तो है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। पर आपके अगर मुंह से उसमें खून आना शुरू हो जाए तो वो एक बहुत ही खतरे वाला लक्षण है। कृपया इस चीज़ को हल्के में मत लें और जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से जाके इस बारे में सलाह लें, जाँचें कराएँ। जितनी जल्दी आप सलाह लेंगे उतनी जल्दी ही आपका इशू रिज़ॉल्व हो सकता है, क्योंकि कई बार कम बीमारी बढ़ती है, कम छोटा-सा थक्का होता है, हम उसको जल्दी से रिज़ॉल्व कर सकते हैं कुछ थक्के की घुलने वाली मेडिसिन्स को देके और बाकी सारी चीज़ें करके दूरबीन के द्वारा कम प्रॉब्लम को हम जल्दी ठीक कर सकते हैं। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं और वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है और वो आपके मेजर आर्टरीज़ और किसी और चीज़ को इन्वॉल्व कर लेती हैं, तो फिर आपकी मेजर रक्त की नलियों में इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं, तो फिर उनको सँभालना बहुत मुश्किल हो जा सकता है और आपने अपने फेफड़े का भाग भी खो सकते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखनी है कि मुँह से खून आना एक बहुत ही खतरे का लक्षण है और जितना जल्दी आप इसको जाके इश्यू को सॉल्व करेंगे, उतना जल्दी आप बेटर हो जाएँगे। आपको ये बात समझनी है, जितना जल्दी आप अपनी हालत पर ध्यान देंगे, जितना जल्दी आप विजिलेंट रहेंगे, जितना जल्दी आप उसको निवारण करने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी। तो इसलिए आपके कॉम्प्लिकेशन के रिस्क कम हो जाएँगे, आपकी गंभीरता कम हो जाएगी और आप थोड़ी-सी बीमारी से बाहर एकदम से निकल पाएँगे। तो कृपया
इसको हल्के में मत लें। खून आना मुंह से खतरे का लक्षण हो सकता है, उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाके दिखाएं और अपने आप को एक खतरे वाली बीमारी से बचाएं। इसलिए सजग रहें, ध्यान रहें और हमसे ज़रूर संपर्क करें अगर आपको ऐसी कोई बीमारी का लक्षण आता है। धन्यवाद।